हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम वोटर लिस्ट से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड कर लेते हैं तो अगला हमारा स्टेप आता है कि वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ये डिसीजन कोई भी एक ही दिन में नहीं ले सकता। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट is prepared much before the election and given to everyone। किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो वोट दे सकते हैं उनकी लिस्ट इलेक्शन से पहले ही तैयार कर दी जाती है और सभी को दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट। इसको हम ऑफिशियली इस लिस्ट को हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं और कॉमनली वोटर लिस्ट कहते हैं। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन मतलब अप्लाई करता है किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमने पहले भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ रखा है। इन practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। इसका मतलब है कि सभी के पास एक वोट होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए और सबके वोट का इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। किसी का भी मतलब हम ये अधिकार नहीं छीन सकते वोट देने का। आपके पास कोई गुड रीज़न होना चाहिए ताकि हम उसका अधिकार मतलब ले सके। जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, कोई सीरियस क्रिमिनल हो, तब भी हम एक्सट्रीम कंडीशन पर ही उसका ये अधिकार ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। सभी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तरीक़ों में अलग होते हैं। कुछ अमीर होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड होते हैं, कुछ इतने एजुकेटेड नहीं होते या फिर एजुकेटेड ही नहीं होते, और कुछ काइंड होते हैं, कुछ काइंड नहीं होते। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़। पर सभी की सभी क्या है? इंसान है और सभी की अपनी ज़रूरतें हैं और अपने ही विचार है। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसलिए सभी के पास इक्वल राइट होना चाहिए ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबोव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश में 18 साल का व्यक्ति और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति सभी वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू वोट। सभी लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। मतलब हम ये नहीं देखते कि किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस जेंडर का है। हमारे देश में सभी का अधिकार है कि वो दे सके। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। जो लोग मतलब कि अनसाउंड होते हैं, उनको कोई हिस्सा ख़राब होता है या फिर किसी ने कोई क्रिमिनल हो तो उसको ही हम वोट देने का अधिकार हम उसका ले सकते हैं, पर उन्हें भी बहुत रेयर कंडीशंस पर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में डालें। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडिड टू द वोटर लिस्ट। जो नया व्यक्ति मतलब जो 18 साल का हुआ है अभी व्यक्ति, उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम
लिखना। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। जो किसी और देश में चले गए हैं या फिर डेड हो गए हैं, मतलब मर गए हैं, उनका नाम हटाया जाए। आ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। पूरा कंप्लीट जो रिवीजन होता है लिस्ट का वो हर 5 साल में होता है, क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, इसलिए। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट मीन्स अप टू डेट। ये इसलिए किया जाता है ताकि लिस्ट जो है अब वो अप टू डेट रहे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। कुछ सालों से ही एक नया सिस्टम चला है जो कि है फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है इलेक्शन के दौरान, चुनाव के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। जो भी वोटर लिस्ट में पर्सन है, गवर्नमेंट ने उसको ये आइडेंटिटी कार्ड देने की कोशिश की है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। जो वोटर्स होते हैं वो इस कार्ड को अपने साथ लेके जाते हैं जबकि वो वोट देने के लिए जाते हैं, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई भी किसी और के लिए वोट ना दे सके। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। पर यही मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम यही कार्ड लेके जाए वोट के दौरान। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी। वोट देने के लिए जो वोटर होते हैं वो कई और तरह के भी प्रूफ दिखा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, जैसे कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आगे आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। वी नोटेड अबाउ दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। हमने आगे पहले पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। ये तभी हो सकता है जब किसी पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो चुनाव में खड़े होने के लिए। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। और ये हमारा जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो वोटर है वो इलेक्शन का कैंडिडेट भी बन सकता है। दी ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। अगर हमें इलेक्शंस में खड़े होना है, कैंडिडेट बनना है इलेक्शन का, तो ज़रूरी है कि हमारी एज 25 ईयर्स हो या फिर उससे ऊपर हो। जबकि एक वोटर मतलब वोट देने के लिए हमारी एज 18 ईयर्स कंपलसरी है या फिर उससे ऊपर। देर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्रिमिनल वगैरह पर कि वो कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं हो सकते इलेक्शंस पर वो भी तब जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो, उसने कुछ ज़्यादा ही घातक गुनाह कर रखा हो। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसे अपनी पार्टी में नॉमिनेट करती है और फिर उसे अपनी पार्टी का सिंबल देती है और सपोर्ट देती है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टीज जो नॉमिनेट करती है लोगों को उसे हम कहते हैं पार्टी टिकट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। जो भी व्यक्ति इलेक्शंस में जाना चाहता है, कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहता है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। और उसे कुछ पैसे भी देने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. अभी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Every candidate has to make a legal declaration giving full detail of।
हर अब जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है उसे अपनी पूरी लीगल डिक्लेरेशन देनी होगी, अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी। पहली डिटेल ये देनी होगी, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडेड अगेंस्ट द कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है उसने कोई क्रिमिनल केस किए हैं और वो अभी तक पेंडिंग है। डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, मतलब उसे डिटेल देनी होगी कि वो किस किस के ऊपर मतलब एसेस्ट है और किसके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, और उसकी फैमिली में कौन कौन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, उसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी होगी। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। फिर ये जो वोटर होते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन, जब वोटर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर वो हेल्प कर पाता है अपने डिसीज़न को लेने में कि उसे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। आगे हमारा आता है इलेक्शन कैंपेन। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस to choose the representative the government and policies they prefer। जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो यही है कि लोगों को चांस मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, अपनी सरकार को चुन सके और अपनी उन पॉलिसीज़ को चुन सके जो उनके लिए अच्छी है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए एक फ्री और ओपन डिस्कशन होना ज़रूरी है कि कौन एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, कौन सी पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार बनाएगी और एक गुड पॉलिसी होता क्या है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। ये इलेक्शन जो भी हमने पढ़ा ये इलेक्शन कैंपेन्स के अंतर्गत होता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। हमारे देश में ये जो कैंपेन्स होते हैं वो 2 वीक के लिए होते हैं, और कब से कब तक, अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट, जब फाइनल लिस्ट की अनाउंसमेंट होती है और जब पोलिंग मतलब कि वोट देने का दिन आता है, इस पीरियड के बीच में ये होते हैं ये कैंपेन्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड the candidate contact their voters, political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters। इस पीरियड के अंतर्गत जो वो होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें वोट दे। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्शन की कुछ मीटिंग करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं वो मोबिलाइज मतलब कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें और ये कहते हैं कि हमें वोट दो। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड वैन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ एंड डिबेट्स। ये वो भी समय होता है जब न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे पूरे दिन यही चलता रहता है कि इलेक्शन में हो क्या रहा है, इलेक्शन की स्टोरीज और किस किस के बीच में डिबेट चल रहा है। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड ऑफ दीज 2 वीक्स ओनली। पर इलेक्शन कैंपेन्स इन्हीं 2 वीक के लिए नहीं होती, मतलब और आगे भी हो सकती है और 2 वीक के लिए भी हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इलेक्शन के लिए बहुत मतलब महीने पहले से ही कोशिश मतलब तैयारी करने लगते हैं कि जो वोटर्स हैं वो उन्हें ही ज़्यादा वोट दें। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन एंड सम बिग इश्यूज। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ट्राई करती है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और कुछ बिग इश्यूज भी देखती है। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक और दैट इशू एंड गेट them to vote for their party on that basis। वो ये मतलब वो लोगों को आकर्षित करके ये चाहती कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ही पार्टी को वोट दे। लेट अस
look at some of the successful slogans given by different political parties in various election. अब हम वो देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या स्लोगन्स दिए थे और जो कि सक्सेसफुल रहे. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of गरीबी हटाओ remove poverty in लोक सभा इलेक्शन ऑफ 1917. कांग्रेस पार्टी की जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी लोकसभा में 1971 के चुनाव के दौरान. दी पार्टी प्रोमिस टू orient all the policies of the government to remove poverty from the country. उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारी सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएगी देश में से पॉवर्टी को हटाने के लिए. सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जया प्रकाश नारायण इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977. जो सेव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को बचाओ, ये स्लोगन जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, जो जिसका लीडर था जया प्रकाश नारायण, और उन्होंने ये लोकसभा के इलेक्शन के दौरान दिया था 1977 में. द पार्टी प्रोमिस टू undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. उन्होंने यह प्रॉमिस किया कि वो मतलब डेमोक्रेसी को बचाएंगे और सिविल लाइबर्टीज़ जो भी हुई थी उस मतलब जो भी होगी उन पे कार्रवाई करेगी. द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977. जो लेफ्ट फ्रंट जो पार्टी थी उन्होंने स्लोगन दिया था लैंड टू द टीलर वेस्ट बंगाल के असेंबली के दौरान जब इलेक्शन चल रहे थे 1977 में. अगला है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगस वॉज द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा राव द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये जो स्लोगन था वो एनटी रामा राव के द्वारा दिया गया था, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के, जब आंध्र प्रदेश की जो असेंबली हो रही थी इलेक्शन 1983 के इलेक्शन के दौरान. इस वीडियो में इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू, बाय.